आज हम व्याकरण में समास का परिचय और उसकी जानकारी हासिल करेंगे। परीक्षा में मैंने आपको प्रश्न पत्र स्टाइल भेजा है, तो समास जो है वो 2 नंबर का पूछा जाता है। अब दिमाग में उठना चाहिए समास का अर्थ क्या है, तो उसका जो उत्तर है समास का अर्थ योग या मेल से होता है। योग मतलब मिलन, योग मतलब जोड़ना, मिलना, और मेल से होता है। दूसरा प्रश्न उठता है समास की परिभाषा लिखिए। समास के बारे में आपको लिखना है। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा बनाना। 2 या उसकी परिभाषा इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात उसका मतलब हुआ हम कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सकता है। ये समास के मतलब उसको लघु कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है, और कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आएगा समाज के भेद कुल कितने हैं। तो उत्तर है समाज के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। इस समासों के अपने को नाम याद होना चाहिए। कई बार बच्चों को जो है वो उत्तर तो आ रहा होता है पर उनका नामकरण वो सही नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको विशेष रूप से जो है उसको विशेष रूप से आपको पहले नाम इसके याद होने चाहिए। आज मैं पहला जो है समास वो अव्ययी भाव समास की चर्चा करने जा रहा हूँ। अव्ययी भाव समास की परिभाषा, उसका क्या अर्थ है, ये जानेंगे पहले। तो इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है। पहला पद या पूर्व मतलब भी पहला पद ही होता है, पर पहला और पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। मुख्य जो अव्यय होता है उसका अर्थ प्रधान होता है, अर्थात पहले पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद को उपसर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखिए, जैसे उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, तो अव्ययी भाव समास में जो पद है वो हमेशा पहले लगता है और उसके आधार पर ही उस शब्द का जो है अर्थ बदल जाता है। हमको अव्यय क्या है, समास जो है अव्ययी भाव समास है, तो उसमें अव्यय क्या होता है वो अपने दिमाग में प्रश्न उठता है। तो उसके बारे में लिखा गया है जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि भी कोई भी प्रभाव न पड़े, उसका कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, बदले नहीं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखने का। अब यहाँ पर कोई उदाहरण दिए हुए हैं, इनके उदाहरण और विग्रह मैंने लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान में रख करके, जैसे आ जन्म, तो इसमें अव्यय क्या है, तो इसमें आ अव्यय है, जन्म जो है वो संज्ञा है, तो इसका विग्रह होगा जन्म से लेकर। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। यथामति, इसमें अव्यय क्या है, यथा, मति क्या है, संज्ञा, तो इसका विग्रह होगा मति के अनुसार। फिर प्रतिदिन, इसमें अव्यय क्या है, प्रति, दिन जो है वो संज्ञा है, तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, विग्रह इस प्रकार से करेंगे। यथाशक्ति, जैसे यथामति था ऐसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अनजान, अब इसमें जो है अव्यय क्या है, तो इसमें अन शब्द जो है अव्यय है, जान यानी जानना,
तो इससे बना बिना जाने, अनजान मतलब बिना जाने। घर घर, प्रत्येक घर, इसमें जिन अव्यय भाई में एक बात ध्यान रखने का, जिन शब्दों का 2 से अधिक बार पुनरावर्तन हो, तो घर घर, द्वार द्वार, नगरी नगरी, ऐसे शब्द जो अगर मान लो 2 बार आते हैं तो उसके बारे में अपने को वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे घर घर तो प्रत्येक घर, द्वार द्वार होगा तो प्रत्येक द्वार। तो इस प्रकार से याद रखना है। निसंदेह, अब निसंदेह में तुम्हारा जो है अव्यय क्या है, तो निस, यहाँ पे जो संदेह अलग शब्द है, निस अलग है, इसका विसर्ग हो जाएगा नि, तो निह संदेह, तो यहाँ पे निह जो है वो उसका अव्यय है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, तो प्रत्यक्ष में जो है तुमको अव्यय क्या मिलेगा, तो यहाँ पे उसका अव्यय होगा प्रति, प्रति अक्ष सामने। परोक्ष, परोक्ष में आंखों के से परे, तो वो होगा पर ओक्ष, तो पर मतलब दूसरी, आंखों से दूर है। बे खटके, इसमें अव्यय क्या है, बे, और खटके वो जो है संज्ञा है, बिना खटके के। आजीवन, जैसे आजन्म था वैसे आजीवन, जीवन भर, प्रत्येक, हमेशा, हर एक दिन। आमरण, मृत्यु तक, आमरण, आजन्म, आजीवन, इसी प्रकार का है। निडर, इसमें अव्यय क्या है, नी, और डर उस शब्द है, तो बिना डर के। हाथों हाथ, इसका विकृति, एक देखो दो बार उल्लेख हो गया है। हाथों हाथ, मारा मारी, धोखाधड़ी, ऐसे शब्द आते हैं, वो भी जो है अव्यय भाव के ही उदाहरण है। एक हाथ से दूसरे हाथ। सहसा, इसमें जो है सहसा मतलब एक, इसमें स जो है वो आपका अव्यय है, तो हसा, तो यहाँ पर एकदम से, सहसा अचानक एकाएक हो जाता है। घड़ी घड़ी, हर घड़ी, सॉरी, हर घड़ी जो उसका विग्रह होगा घड़ी घड़ी। अब देखो हर, प्रति, भर, धड़ाधड़, जल्दी जल्दी से, 2 बार शब्द आ गया है। बाकायदा, कायदा का आगे जो है बा लगा हुआ है, बाकायदा, कायदे के साथ। अध्यात्म, तो आत्मा से संबंधित, आध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधित। आदि, यहाँ पे जो है आपको अव्यय क्या होगा, तो आदि, आदि इसका अव्यय होगा। रात भर, पूरी रात। अब यहाँ पर देखो इसमें रात कोई विग्रह वो नहीं है, लेकिन भर शब्द पीछे आया है, तो रात भर, दिन भर, है ना, ये सब जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उसी प्रकार भर पेट, तो पेट भर के, ये भी अव्ययी भाव का उदाहरण है, भर लगाया हुआ। फिर साफ साफ, 2 बार पुनरावर्तन हुआ है। बिल्कुल, स्पष्ट, उसका अर्थ होता है। और बेकाम, बिना काम के, बेकाम मतलब बिना काम के, बे इसमें जो है वह अव्यय है। तो इस प्रकार से आपको मैंने ज्यादातर जो है वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण आपको दे दिए हैं, और उनको आपको तैयार करना है। उसकी परिभाषा क्या है, समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार अपने को लिखने के, इतनी जानकारी आपको अपनी नोट्स बुक में लिखना है। धन्यवाद।